हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वो ये कि सर हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है या कैलकुलेशन करने में सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये जो कैलकुलेशन है ये मैथमेटिक्स की बात नहीं है, ये फिजिक्स में भी होगा, ये केमिस्ट्री में भी होगा और ये मैथ्स में भी होगा। और ज़्यादातर जो बच्चों को दिक्कत आती है शुरू में आईआईटी की कोचिंगों में वो यही आती है कि सर कैलकुलेशन करना नहीं आता। और कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर बोल देते हैं अच्छा ये कैलकुलेशन ही नहीं आ रही, आईआईटी करोगे, तुम क्या आईआईटी करोगे। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत परेशान करती है शुरू में, जब आप आईआईटी की तैयारी शुरू कर रहे होते हो तब। और बहुत से बच्चे वहाँ उनको ऐसे लगने भी लग जाता है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, पर एक्चुअलिटी ये है बच्चे, आपको जब ऐसी कैलकुलेशन सिखाई ही नहीं गई, कभी आपने ऐसी कैलकुलेशन पहले करी ही नहीं है, तो वो आपको कैसे आ जाएंगी। आपको क्या चीज़ आती है जो आपने पहले से कभी सीखी है वही आती, तो नहीं कराई गई इसलिए नहीं आ रही आपको। तो इसलिए काफ़ी सोचने के बाद कि इसका क्या सॉल्यूशन आए। और अभी तो ये लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से और भी बच्चों की थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि 9th 10th भी प्रॉपर नहीं हुआ। तो अब तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि एक सिंपल सी कैलकुलेशन भी कई बार नहीं हो रही होती। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि आपको सभी प्रकार की कैलकुलेशन सिखाएं, सो दैट आपको केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आए, फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं आए और मैथ्स में भी नहीं आए। इस टॉपिक में थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे, पर वो इसलिए कि आपको इस टाइप की कैलकुलेशन सिखाएंगे। और ये टॉपिक जो है वो है लघुगणक, और ये ऐसा लॉगरिथम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में यूज होता है, तो काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। और इसमें पता होगा 0 to IIT हीरो, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाते हैं। और हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि वो किस लेवल का क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो बच्चे वहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उस पर पता चल जाएगा कि ये तो अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो नहीं होना था। अगर इजी क्वेश्चन है उस पर लिखा रहेगा ये इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए वो वहाँ पे आपको परेशानी भी नहीं होगी। दूसरा कि सर वीडियो देख लिया तो क्या, तो इस वीडियो के साथ आपको DPP मिलेगा। सर वहाँ डाउट आया तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास होता है, कितने 8:15 बजे मंडे को, और उसका गूगल आपको मीटिंग का कोड मिल जाएगा, वो हमेशा सेम ही रहता है, कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी आईआईटी की तैयारी में शुरू में कोई भी बाधा नहीं आए, और देखो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप आईआईटी के शुरू के 3 महीने क्या कर रहे हो। तो इसलिए ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, ये वीडियो जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आई, चाहिए वो 13th के स्टूडेंट ही, जिन्होंने 12th पास कर लिया और शुरू करने जा रहे हैं तैयारी, तो उनको भी दिक्कतें आने वाली है। स्कूलिंग वाले बच्चों बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो इसलिए ध्यान से एकदम अच्छे से एक बार ये वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, और 2-3 वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं अपन यहाँ। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो पहला है लघुगणक या लॉगरिथम। ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए अलग से है। तो ये क्यों आवश्यक है, किसके लिए चाहिए, लोग पढ़ रहे हैं पर क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला रीजन ये कैलकुलेशन को सरल करने के लिए होता है। कैलकुलेशन जो होती है उसको सरल करता है। अब बात ये है इसके इतने यूज है ना, मैथ्स में एक तो पूरा टॉपिक ही है जो अपन 8-10 घंटे पढ़ने वाले हैं, और फिर कैलकुलस जो अपना होता है इंटीग्रेशन समाकलन, उनमें बहुत यूज होता है, और बाकी भी बहुत से यूज है इसके, तो बहुत से। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज होता है, देखो इतने इतने टॉपिक्स में। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीएच कैलकुलेशन हो गया जहाँ पे बच्चों को काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, तो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने ही वाली नहीं है। और इसमें अपना एम ये भी है कि फॉर्मूले ना बताए जाए, सोचने का तरीका बताया जाए कि कैसे प्रॉब्लम्स को सोचना है, तो वो इस टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो शुरू करते हैं। अब देखो लॉग है, ए से लिखा हुआ है, इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, log b आधार a, log b टू द बेस a पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, पर बच्चे ये पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा तकलीफ आता है कि इतना बड़ा कौन पढ़े।
तो इसलिए एक्चुअलिटी इसकी ये है, पर अपन क्या पढ़ेंगे, log AB, log AB। एक्चुअल में टेक्निकली इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, पर ऐसे कौन पढ़ेगा, कितना टाइम लग रहा है। तो अपन जहां पे भी मैं बोल रहा हूं log AB, उसका मतलब क्या है, A है B है, तो log AB पढ़ेंगे इसको। ये A इसका क्या है, A यहां पे लिखा है, वो नीचे लिखा है बच्चे। अब A की पावर B नहीं है, ये A की पावर B नहीं है, ये है log, और इसका आधार A है, और इसके जो अंदर संख्या लिखी है वो B है। इसको आधार बोलते हैं, इसको संख्या बोलते हैं, मतलब इसको आधार, इसको आर्ग्यूमेंट। देखो तो जो A होता है बच्चे, जो A होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार या बेस, जो यहां पे लिखा जाता है। इसका मतलब A की पावर B नहीं है, ये log क्या आधार A है, और यहां पे संख्या या आर्ग्यूमेंट इसको बोलेंगे। तो ज्यादातर नाम अपन आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका B है। तो ये इसको पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ाई ऐसे जाना चाहिए, पर पढ़ेंगे क्या अपन, log AB। क्लियर है बात, जो कि हाँ टेक्निकली गलत है, पर टाइम बचाना ना, तो टाइम बचाना है तो इसको log AB पढ़ेंगे। क्लियर है बात। अब देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये बात है। अब ये परिभाषित है ऐसे, अब ये कैसे परिभाषित है, कैसे याद रहेगा वो देखो ध्यान से। अगर log AB बराबर x है, तो अपन क्या करेंगे, अगर यहां से log को हटाना है तो ये वाले आधार को इधर ले जाओ, इस वाले बेस को इधर का बेस बना दो, इस वाले आधार को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, b बराबर ये a की घात x। तो मतलब अगर यहां से log को हटाना है तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे। देखो ध्यान से, इधर का आधार, इधर का आधार इधर जाके आधार बन जाएगा। ये जो आधार था, ध्यान से देखो, ये आधार इसका आधार बन जाएगा, b बराबर 1 की पावर x, b बराबर 1 की पावर x। और इसको क्या बोलेंगे, log को हटा दिया, या ये log की परिभाषा है। क्या है, परिभाषा है, ऐसे परिभाषित है। क्या, log AB बराबर x दिया है तो b बराबर 1 की पावर x। ध्यान से सुनो, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसका आधार बन जाएगा, b बराबर 1 की पावर x। तो ये log की परिभाषा है, ये log की परिभाषा है। इसको बोलते हैं बच्चे लघुगणक रूप, इसको बोलते हैं चरघातीय रूप। ये तो है लघुगणक रूप, ये है इसका चरघातीय। चरघातीय क्यों, क्योंकि घात में चर है। क्या देखो, चरघातीय किस लिए बोलते हैं, कि घात में चर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको चरघातीय क्यों बोल रहे हैं, घात में चर है। और अगर कभी आपको ये लिखा हुआ मिले b बराबर 1 की पावर x, तो बच्चे इस चरघातीय रूप को आप log में बदल सकते हो। ये वाला आधार इधर का आधार बन जाएगा, तो x बराबर log AB। ये भी ध्यान में रखना है, मतलब ये परिभाषा दोनों तरफ से है। अगर इधर से इधर लिखोगे तो इस वाले आधार को इधर ले जाके आधार बना दो, अगर इधर से इधर आना है तो इस वाले आधार को इधर ले जाके आधार बना दो। क्लियर है क्या, बहुत सिंपल सा फंडा है। चरघातीय रूप या लघुगणक रूप, तो ये बराबर ये कैसे एक्सप्लेन किया, कि यहां से इसको आधार को ये आधार बना दो, तो b बराबर 1 की घात x आ गया। अगर उधर जाना है तो इस वाले आधार को इधर का आधार बना दो, तो ये log AB आ जाएगा। तो ये लघुगणक रूप, ये चरघातीय रूप, याद तो रहेगा। ओ सर वो वाली परिभाषा सर यही है, इससे सब काम हो जाएंगे। फालतू के इसका पावर क्या करें कि वो आए, क्या बकवास। तो इससे सब कुछ हो जाएगा। जो आपको चाहिए वो ये याद रखना है, और इसको भी याद रखने का तरीका बता दिया। इस वाले आधार को इधर ले जाओ, खत्म। इसके अलावा लॉग में कुछ भी नहीं है। लॉग की परिभाषा आ गई, ये समझ में आता है। इस x को जो इधर लिखा है इसको क्या बोलते हैं, घात या एक्सपोनेंट या पावर, जो भी बोलो, तो ये घात बोलते हैं। क्लियर है, तो ये से ये ला पाओगे। तो लॉग की परिभाषा समझ में आती है क्या, क्या एक लाइन ये समझ सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये लिख देंगे। क्लियर है, ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो स्लाइड है ये लॉग की परिभाषा, दूसरी ये है log AB परिभाषित। अब ये नाम पहली बार सुन रहे हो, log AB परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सी बार मिलेगा log AB परिभाषित है, अंडर रूट x परिभाषित है। तो ये परिभाषित होने का मतलब क्या है कि इसके कैसे मान आएंगे, कि ये कैसे मान देगा, वास्तविक मान देगा। ये परिभाषित होगा मतलब ये वास्तविक मान देगा। ये परिभाषित होने का मतलब है इसके वास्तविक मान आएंगे। कब आएंगे इसके वास्तविक मान, जब जैसे देखो log AB ये परिभाषित कब होगा, मतलब b ग्रेटर देन 0, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, जो इसकी संख्या है वो धनात्मक होनी चाहिए, और जो इसका आधार है
पहला ये शर्त है। दूसरा ये है कि जो इसका आधार है, आधार क्या है बच्चे, ए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक का मान 1 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए कि ये परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, जब इसके अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर यहां पे जो भी लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा, और जो आधार के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आगे डिटेल में देखेंगे, अभी इतना ही तो कर सकते हैं। और ये राज का मतलब है रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि अपने को ये तो हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, हर पर्सन में चेक करना पड़ेगा, हर पर्सन में बच्चे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि लॉग तो डिफाइन होना ही चाहिए, अरे लॉग परिभाषित तो होना ही चाहिए, तभी इसके क्या आएंगे, मान आएंगे। तो किसी भी पर्सन में अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि लॉग डिफाइन है कि नहीं, लॉग परिभाषित है कि नहीं, कि उसके वास्तविक मान आ रहे हैं कि नहीं। तो ये हर क्वेश्चन में चाहिए होगा। और पीछे वाला जो था वो भी क्या होगा, हर क्वेश्चन में। लॉग यहां पे एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाता है, जब आया था इतना ही था। अब लोगों ने दुनिया भर भर के फॉर्मूले बना लिए, और उनमें भी तो कोई 20-20 फॉर्मूले, केवल 7 फॉर्मूले बताऊंगा, उसमें सब काम हो जाने वाला है। तो वह भी तब जब अपने को रिक्वायरमेंट समझ में आएगा कि उनकी जरूरत क्यों है। बाकी अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो ये लॉग है, एक लाइन तो ये लॉग को हटा दो, दूसरी लाइन कि ये मान कब देगा, जब b धनात्मक हो और ये हो और ये हो। सर वो प्रांत हाँ अपनी जगह सब आएगा, ध्यान से सुनो। अभी क्या बोला, ये परिभाषित कब है, जब b ये a ये और ये। क्लियर है ये बात, ये बात याद रह जाएगी। तो चलो सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, निम्न में से कौन से परिभाषित है, ये देख के बताना है। देखो लॉग ए बी परिभाषित कब होता है, लॉग ए बी परिभाषित कब होता है, बी पॉजिटिव हो, पहला। कि सर जो इसके अंदर लिखा है वो प्लस का होना चाहिए, सर जो आधार है वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और आधार 1 नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें चेक करनी है। क्या आप इसकी चेक कर पाओगे, इसमें बी का मान क्या है, 3 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान क्या है, 2 है, जो कि पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है। भाई ये देखो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और ये 1 भी नहीं होना चाहिए, तो ये 1 भी नहीं है। तो ये क्या परिभाषित है, क्या बिल्कुल परिभाषित है। ये वाले में क्या है, b का मान क्या है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन 0 चलेगा। a का मान क्या है, 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 तो है, पर ये तो 1 हो गया, तो 1 तो नहीं होना चाहिए था। भाई 1 का मान 0 से बड़ा पर 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 हो गया, इसलिए दिक्कत हो गई। ये तो सही था पर ये दिक्कत कर गया, इसलिए ये क्या है, ओवरऑल परिभाषित। ये पूरा परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आधार इसका 1 आ गया, लॉग का आधार 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इसमें बात करते हैं इसकी। बताओ यहां पे बच्चों को कईयों को दिक्कत आती है, तो ध्यान से देख के बताओ परिभाषित है या नहीं। देखो किड्स कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताओ। किड्स कैटेगरी एवरेज, अरे 8, 9, 10 वाले बच्चे बता देते हैं इसका आंसर, ध्यान से देख के बताओ। हाँ तो बताओ क्या हो रहा है, a का मान, b का मान है -3 की पावर 6, -3 की पावर 6 करोगे तो ये 3 की पावर 6, अरे प्लस का ही आएगा ये। ध्यान से देखो -3 की पावर 6, अगर सम घात है तो वो प्लस ही हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव है। b तो पॉजिटिव है। a का मान क्या है, 0.5 है, तो a देखो ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, और a 1 भी नहीं है, 0 से बड़ा है और इसका मान 1 भी नहीं है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये परिभाषित है बच्चे। क्या बोला, b का मान, यही तो चेक करना है बच्चे, अरे देखते ही चेक कर सकते हैं, ये तो समझाना पड़ेगा इनमें, क्या बात कर रहे हो ना, अरे सर हो गया ये तो, क्या बात है, तो हो जाएगा पक्का। चलो तो इसमें आते हैं, इसमें देखो वही सेम चीज है, log ab, तो b का मान 1 है, जो कि 0 से बड़ा है, चलेगा। a का मान √2 है, ये नॉट 0 से बड़ा भी है, अरे इसका मान जानते हैं ना, 1.414 ऐसे होता है ना, तो 0 से बड़ा है और नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ये भी चलेगा, नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी चलेगा, तो ये भी परिभाषित है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको बच्चे बहुत सुंदरता से आप इसका आंसर बताएं।
सबसे बेस्ट सवाल जो आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्या आप इसका आंसर सही निकाल पाए थे या नहीं। इसका आंसर बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो इसका आंसर सही आता है कि नहीं आता। हाँ हाँ, आपको ही बोल रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बच्चे क्या करें, तो अब बात है इस क्वेश्चन की, तो इसको क्या करें, तो इसका बस वही चेक करना है भाई। लॉग ए बी परिभाषित, बी का मान कितना है 22/7 माइनस पाई। अब ये मान कैसा है, ये मान प्लस का है या जीरो। अरे सर जीरो है ये तो। और सर ये भी क्या लिखा है, एक का मान जो आपने लिखा है पाई माइनस 3.14, ये भी जीरो है सर, तो ये तो परिभाषित नहीं है, दोनों ही जीरो आ गए तो। ऐसा नहीं है बच्चे, जिस किताब से आप पढ़े हो उसमें जाके देखो, पाई का लगभग मान 22/7 और 3.14 होता है। पर पाई क्या 22/7 होता है, ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या 22/7 माइनस पाई जीरो होगा। एक क्वेश्चन आया था एडवांस में भी रिसेंट में, जिसका आंसर जीरो आ रहा था और उन्होंने पहले ऑप्शन में ये दिया था। तो क्या 22/7 माइनस पाई का मान जीरो होगा सर, होगा? ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका इतना मान अपने को याद रखना होता है। ये कैसी है बच्चे, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जिसका इतना मान तो अपने, अपरिमेय तो जानते होंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका लगभग मान ये होता है, इतना याद रखना है, इतना मान तो अपने को याद रखना है एडवांस के लिए। 3.1416 ये मान अपने को याद होना चाहिए। अब बोलो तो ये गलत है बच्चे, जीरो नहीं होंगे ये। अब बोलो तुम, तो इसका मान निकालते हैं, एक का मान निकालते हैं। पाई का मान रख देते हैं ये 3.1416 माइनस 3.14। तो देखो बच्चे इसमें से इसको घटाओगे तो 0.0016 कुछ बचेगा क्या। ये कैसा है बच्चे, ये कैसा है, प्लस का है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। ये देखो ध्यान से, अरे प्लस का ये नहीं, तो ए ग्रेटर देन जीरो है और ए का मान एक भी नहीं है, एक तो नहीं है, जीरो से बड़ा है और एक भी नहीं है। इसका मतलब ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ए का मान धनात्मक है और एक भी नहीं है। अब बात आती है बी का मान। बी का मान कैसे निकालें, तो बी का मान निकालने के लिए पहले आप 22/7 का मान बताओ मेरे को। 22 में 7 का भाग दो, 3 बार गया, बचा कितना 1, तो 10 में 1 बार गया, बचा कितना 3, तो 30 में 7 का भाग दो 4, तो बचा कितना 2, तो 20 हो गया। 7 दूनी 14, 3.14 14, तो बचा कितना 6, 6 में भाग दो 7 का, 60 में 7 का भाग दो, 60 में 7 का, तो 8 7 56 8 बार, तो ये इसका ये मान आएगा 22/7 का मान ये आएगा। तो अब यहां पर लिखते हैं, तो 3.1428 माइनस 3.1416, तो बोलो ये मान कितना है। देखो इससे ये कट जाएगा तो 0.00 कुल मिला के 1 2 है क्या, ऐसा कुछ मान आएगा क्या, ऐसा कुछ मान आएगा क्या। तो इसका देखो ध्यान से, बी क्या है, बी क्या है बच्चे, बी क्या है ग्रेटर देन जीरो। बी का मान भी जीरो से बढ़ा रहा है तो बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब बात ये होती है कि सर हमने तो बहुत बार ऐसा यूज किया है। तो देखो बच्चे, मैथमेटिक्स में ये लगभग मान अपन यूज नहीं करते कभी। क्वेश्चन में अगला दे दे तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। इसलिए याद रखना, पाई का ये मान इतना तो याद रखना ही रखना है। और अब एक बात और समझ में आ गई होगी, पाई किससे बड़ा है, 3.14 से तो बड़ा ही है बच्चे, और पाई किससे छोटा है, 22/7 से छोटा है। ये बात तो क्लियर हो रही होगी, ये बात तो क्लियर हो रही होगी आराम से। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे, इसका मान भी प्लस है, इसका मान भी। देखो पाई इससे तो बड़ा है तो ये मान भी तो कैसा है, प्लस का है, और ये मान भी कैसा है, प्लस का है। तो इसलिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये बिल्कुल परिभाषित है बच्चे, ये परिभाषित है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए ये परिभाषित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हाँ सर पाई क्या होता है। अरे तो अगर पाई का मान 22/7 होता तो अपन पाई को लिखते ही क्यों, पाई लाते ही क्यों, अरे पाई ये सिंबल यूज ही क्यों करते हैं।
22/7 लिख देते ना। और अब के दिमाग में आ रहा होगा सर फिर पाई होता क्या है, पाई को निकालते कैसे हैं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, किसी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने पाई का इतने दशमलव के बाद में मान निकाली, ऐसे ऐसे नाम सुने क्या। तो वो तो निकालते कहाँ से, वो यहाँ से निकालते हैं। देख बच्चे, एक वर्त होता है, इस वर्त की त्रिज्या r है, अगर त्रिज्या r है, इस वर्त की त्रिज्या r है, तो परिधि कितना होता है, परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, परिधि बटा 2r, पाई का मान क्या हो जाएगा, परिधि बटा 2r, 2r मतलब व्यास। तो वो पाई का मान निकालते कैसे हैं, कोई भी वर्त लेते हैं, उसका क्या नाप लेते हैं, 2r का मैंने व्यास लिख दिया, परिधि ले, कोई भी वर्त लेते हैं, उसकी व्यास को नाप लेते हैं और इसकी त्रिज्या को, इसका व्यास और इसकी परिधि को माप लेते हैं और उसका अनुपात पाई होता है। तो अब ये नापेंगे कैसे इसको, तो अगर परिधि आपको निकालना है तो क्या करो, आप यहां से काट दो और इसको सीधा करके नाप लो। भाई यहां से काटो और इसको सीधा करके नाप लो, परिधि आ जाएगा। और व्यास निकालना है तो इसमें सबसे लंबी जो रोड होगी वही व्यास होगा क्या, तो ये व्यास, तो ऐसे व्यास आ जाएगा और काट के परिधि नाप लेंगे, उनका अनुपात पाई आता है। तो यहां से पाई के मान ज्ञात किए जाते हैं। क्या ये बात आज तक आपको पता थी। तो प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चे, क्योंकि कॉलेज में जाके अपन ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी और थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करना सीखो। तो ये ऐसे पाई का मान निकाला जाता है, जिन साइंटिस्ट ने निकाला है वो इसी का यूज करके निकाला। क्लियर है ये बात ये क्लियर है क्या, यहां समझाना क्या है कि जो चीजें अपने को ध्यान में रखना उनको एग्जैक्टली, ये पाई 3.14 नहीं होता, पाई का लगभग मान 3.14 होता है। ये बात क्लियर। इसकी आते हैं, इसको देखो, इसको देखो, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये तो आ गया log 1/3। तो यहां पे आधार में कितना लिख दिया, 1, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये ओवरऑल परिभाषित नहीं होगा। भाई आधार 1 नहीं होना चाहिए था, आधार में 1 आ गया, tan 45 डिग्री 1 होता ना, तो इसलिए ये परिभाषित नहीं है। ये बात क्लियर है बच्चे, आराम से। तो चलो आगे चलते हैं फिर। अब है निम्न के मान ज्ञात करें। अपने लॉग जो देखो परिभाषित है या नहीं है, ये बहुत बार चेक करना पड़ेगा आगे, तो इसलिए वो मैंने सिखा दिया कि कैसे चेक करते हैं, और लॉग की परिभाषा आपको सिखा दी। अब अपने को इनके मान निकालने, तो ये दो ही चीजें होती है लॉग में, इनके बाद में जो भी सूत्र बनेंगे इसी के यूज से बनेंगे और वो अपने आराम से देख लेंगे। अब जो मान निकालना है, केवल आपको दो चीजें आती है। कौन कौन सी आती है, पहली चीज ये आती है कि अगर log AB बराबर x हो तो सर मैं क्या कर दूंगा, इस आधार को इधर ले जाऊंगा, b बराबर 1 की पावर x। एक तो ये चीज, पहली चीज ये log की परिभाषा है, log की परिभाषा है, ये ध्यान रखना। सर कहां से आया, अरे परिभाषित ही ऐसे है, ये इसको ऐसे परिभाषित किया गया है। सर इसका प्रूफ, अरे बावड़े, परिभाषित करने का मतलब समझते हो कि इसको ऐसे ही परिभाषित किया गया है, इसका क्या प्रूफ है। इसलिए दूसरा क्या, log AB परिभाषित कब होगा, log AB परिभाषित कब होगा, जब b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू, तब ये log AB परिभाषित होगा या वास्तविक मान देगा। तो ये दो चीजें अपने को याद रखनी है। अब इस पे चलते हैं। तो सर इनका मान कैसे निकालें, इनका मान कैसे निकालें, सर ये तो अकेला है, तो इसलिए करो, देखो इसमें फिक्स स्टेप है बच्चे। माना इसको, जिसका मान निकालना है इसको मान लो आप log 7 343 बराबर कितना मान लो, x मान लो, इसको x मान लो। अब अपने को इसका मान निकालना है तो क्या करें, क्या करें, log को हटा देते हैं। सबसे पहले जिसका मान निकालना है उसको x मानो। अब यहां से log को हटा दो, log को हटा दो, तो log को हटाओगे तो क्या ये आधार इधर का आधार बन जाएगा क्या, तो 343 बराबर 7 की पावर x, इधर आ गया 7 की पावर x, इधर 343, ये इधर का आधार इधर का आधार। ये बात समझ में आती है, और आती है, कुछ भी याद नहीं रखना है, इधर का आधार इधर का आधार बन जाएगा। और 343 को जानते हैं क्या आप लोग, ये 7 की पावर 3 ही होता है, 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर x। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और इनका आधार भी समान है, तो गाठें भी समान होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, ये और ये बराबर है दोनों संख्या, इसका आधार समान है तो गाठें भी समान होनी चाहिए, तो इसलिए x 3 बराबर क्या आ जाएगा, x। तो मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, x बराबर 3। तो इसका देखो अपन ने इसको क्या माना था, x माना था, x का मान कितना आ गया, 3। ये बात क्लियर होती है। ध्यान से देखो बच्चे, दो स्टेप है,
पहला स्टेप है मानने वाला, दूसरा स्टेप है कि आधार समान बनाने वाला। दूसरा स्टेप क्या है? आधार समान बनाना। एक तो लॉग को हटा दो और दूसरा आधार समान बनाना। पहले माना और उसको लॉग को हटा दिया, मान के लॉग को हटाएंगे, फिर आधार समान बना के मान निकाल लें। क्या बोला? पहले x मान लेना, फिर क्या करना है बच्चे? आधार मतलब लॉग को हटा दिया, फिर आधार समान। लॉग को हटाओ और आधार समान बनाओ, आंसर पाओ। क्लियर है? तो दो फिक्स स्टेप है, इसके जरिए अपन बहुत सी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा, जिन्होंने देख रखा है वो 2 सेकंड का सवाल है। पर अभी जो अपन करेंगे मेजरली वो ये करेंगे कि जो कैलकुलेशन पार्ट आपका वीक है उस पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज मैं 1 या 2 क्वेश्चन करके छोड़ सकता था। क्लियर है? देखो गोल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है मैं लॉग बढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो जेईई एडवांस की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। लॉग बढ़ाना होता तो मैं शायद 2-3 घंटे में पूरा कर देता। तो ये बात ध्यान रखें, और ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जो थोड़े से टाइम में लॉग पढ़ना चाहते ना। ये वीडियो है 11th क्लास के बच्चे, वो ये सोच रहे हैं कि जेईई एडवांस की तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना आए आगे, और ये प्रॉब्लम मैं 100% बोल रहा हूं आएगा। और ऐसे ही नहीं समझ आ रहा, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने भी तैयारी की है, आईआईटी की है मैंने, तो उस टाइम जो प्रॉब्लम आ रही थी और अब जो बच्चों को देख रहा हूं लास्ट 5 साल से, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है ये। तो ये दो ही, या तो 11th वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनके लिए, या फिर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है जिन्होंने 12th पास कर लिया स्कूलिंग वाले, और अब वो सीधा कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए। और या फिर जो 12th में है, अब 11th पूरा हो गया, मैथ्स में बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पीड बढ़ा के देख लो, अरे भाई स्पीड का ऑप्शन आता है ना, 2 पे करके देख लो। तो इसलिए ध्यान होना चाहिए क्या सीख रहे हैं। अब इसका मान निकालना था तो इसको भी मानेंगे, तो इसको इधर ले जाओ, 5 बराबर 125 की पावर x। देखो इधर का आधार बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चे? ये वाला आधार इधर का आधार बन जाएगा, ये वाला आधार इधर का आधार बन जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है बच्चे? आधार समान। इधर कितना है? इधर कितना है? 5। तो इधर क्या 5 बना सकते हो? 125 क्या होता है? 5 की घात 3 होता है क्या बच्चे? और x अपनी जगह है। अब एक छोटी सी बात पता होगा, घात पर घात क्या होता है? घात पर घात क्या होता है बच्चे? गुणा। घात पर घात क्या होता है? गुणा। तो 5 की घात 3x, ये बात पता है कि नहीं? अगर a की घात m की होल घात n करना पड़े तो a की घात m गुणा n होती है। ये बात पता है कि नहीं? बहुत बार यूज होगी आज के लेक्चर में। ये बात पता है क्या बच्चे? घात पर घात क्या होती है? गुणा। तो ये इसलिए गुणा होगी। 125 5 की घात 3, 125 5 की घात 3, दोनों तरफ आधार समान बन गया क्या? तो घातें भी देखो, ये दोनों बराबर है, आधार समान है तो घातें भी समान होनी चाहिए, मतलब 3x। तो x का मान यहां से 3 को नीचे ले जाओ बच्चे, x का मान क्या आ जाएगा? 1/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ये बात क्लियर होती है क्या? ध्यान से देख लो, 2 स्टेप क्लियर है। पहला लॉग को हटाओ, दूसरा आधार समान बनाओ और आंसर पाओ। पहला लॉग को हटाना है, दूसरा आधार समान बनाना है। क्लियर? ये 2 स्टेप क्लियर है क्या? तो ही आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो, क्लियर है? आगे चलें। तो अब आप सोच सकते हो कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बता दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अगर ये नहीं समझ आए फिर से देखो, 2 स्टेप, लॉग हटाना, आधार समान बनाना, और ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये पहले, अगर आपको 10 मिनट भी लग रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किस लेवल का क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का है? किड्स। किड्स लिखा है मतलब 8, 9, 10th के बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और उनके लिए ये कैसा क्वेश्चन है? टफ क्वेश्चन है। 8, 9, 10th के बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उनके लिए ये कैसा क्वेश्चन है? टफ क्वेश्चन है। अगर उनको जो मैंने पढ़ाया है इतना ही पढ़ा है, पहले से लोग पढ़ रखा है तो वो तो ठीक है, फॉर्मूले मत लगाओ। अगर पढ़ रखा है तो इसी तरीके से करो, तब आप जाके चीजें सीखोगे, नहीं तो आप चीजें रटोगे। तो इसलिए इसको करो। 10 मिनट लग रहे हैं तो भी करना है, बिल्कुल। अब मैं शुरू कर रहा हूं।
8 4 तो x, ये बात तो क्लियर थी, x मानना है, y मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लिया। अब इस log को हटाना है, तो log को हटाना है तो बच्चे इसको इधर ले जाओ, इधर का आधार इधर, 4 बराबर 8 की घात x। अब इसको log सोच रहे हैं बैठ के, तो इसको 4 की घात क्या लिखूं, इसको 4 की घात क्या लिखूं भाई, ये 4 है तो इसको 4 की घात क्या लिखूं, तो बहुत सी टेंशन हो रही है सर क्या लिखें यार। देखो इसको 4 की घात लिखना तो मुश्किल है, पर ये दोनों ही 2 की घातें हैं क्या, ये भी 2 की कुछ घात है, ये भी 2 की कुछ घात है, तो ऐसा क्यों नहीं कर दे, आधार समान बनाना है तो अपन 2 का स्क्वायर इसको लिख देंगे, और इसमें देखो घात x तो ऊपर है, और 8 को क्या लिख दें, 2 की घात 3। तो मतलब अपना एम ये था कि आधार समान बनाना, तो ये 4 में तो नहीं बन रहा था, पर अपन क्या करा, ये भी 2 की घात है, ये भी 2 की घात है, तो 2 की घात 2 लिख दिया, इसको 2 की घात 3। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 2 की घात 2 बराबर घात पर घात है, घात पर घात है गुणा तो 3x। अब देखो दोनों बराबर है, आधार भी समान है, तो क्या घातें भी समान होंगी, तो 2 बराबर 3x, घातों की तुलना कर लो, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे, इस 3 को किधर ले जाओ उधर, 2/3। ये बात क्लियर है क्या, तो इसका आंसर भी क्या है 2/3, इसका आंसर क्या बच्चे 2/3। क्लियर है ये बात, समझ सकते हैं। तो ये कर लिया, तो अब देखो ये आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो सही बात, सही ट्रैक पे हो, आपको बिल्कुल इसकी जरूरत है, फिर इस लेक्चर बिल्कुल इस लेक्चर की आपको जरूरत है। और जिनको आया उछले ना, अगले स्लाइड में आपके लिए भी क्वेश्चन आराम से सिखाने की बात कर रहा हूं, जीरो बेसिक, ये बेसिक वाले चल रहे हैं, अभी आएंगे बिल्कुल सब कैटेगरी है। इसका मान बिल्कुल पॉज करके करें तभी सीखेंगे। तो इसको इधर हटा दो, तो 81 बराबर 27 की पावर x। अब क्या करें, अब क्या करें, तो ये 27 की पावर में तो नहीं, पर दोनों ही 3 की घातें हैं क्या, तो ये 3 की घात कितना है बच्चे 4, ये कितना है 3 की घात 3 और x, इतना तो समझ जाएंगे क्या बच्चे। तो 3 की घात 4 बराबर 3 की घात 3x। तो बच्चों मुझे बताओ क्या करोगे, 4 बराबर 3x, तो x का मान बच्चे, यहां से x का मान 3 का भाग दे दो, x बराबर 4/3। ये तो कर सकते हैं क्या, यही आपका आंसर है। देखो आपने इसको x माना था और x का मान कितना आ गया 4/3, तो यही आपका आंसर है, कर सकते हैं आराम से। अभी तक अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो एक बार वापस देख लो वीडियो, एक बार वापस देख लो वीडियो। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, हाँ अच्छे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो ये वाला करो, ये वाला करो। और आई थिंक सबको पता होगा रूट क्या होता है। तो अब देखो √3 कितना होता है, 3 की पावर 1/2, और ये भी पता होगा a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है, a की पावर m प्लस n। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। अच्छा ये चीजें क्या, तो ऐसी चीजें अगर आप चाहते हो अगले वीडियो में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाले पूरे रूल्स आपको मैं बताऊं क्या, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये मिले आपको अगले वीडियो में तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। देखना ये वाले है ना, तो अब इसको करते हैं। तो अब मैंने सिखा दिया है, बस आप अच्छे से करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो इनका, और पॉज कर करके करो। तो ये माना हटाया, तो 4√2 = 2 की पावर x, क्या आएगा बच्चे, ये है 4 को ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू इसको 2 की पावर 1/2 इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, ये 2 की पावर 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर x। भाई घातें जुड़ जाएंगे ना, आधार समान है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, घातों की तुलना कर लो, 2 + 1/2 इक्वल टू x। तो इसको जोड़ दो, x बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चे 5/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लघुत्तम लेना आता है ना, 2 लघुत्तम लिया तो 4 + 1 5/2, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला पहले खुद से ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, टीनेज कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो ये ऐसे करा, 1 4 4 = 2√3 की होल पावर x। अब क्या करोगे इसका, अब क्या करोगे, मेन बात ये है अब क्या करोगे। अगर आपने √3 की जगह 3 की पावर 1/2 रख दिया तो भी कुछ नहीं हो रहा, इधर तो कुछ और ही है, इधर क्या है, अब ये इसकी घात क्या है, आधार समान बनाए पर कैसे बनाए। तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर ये देखना चाहिए आपको कि 2√3 क्या है, 2√3 क्या है, तो पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको अंदर ले जाओ। अब इसको अंदर ले जाओगे तो क्या होगा,
ये 2 का स्क्वायर बन के अंदर जाएगा। ये बात समझ में आता है क्या किसी को? देखो जब ये 2 का स्क्वायर को बाहर लाएंगे तब 2 आएगा, इसको अंदर ले जाएंगे जब 2 का स्क्वायर बन के जाएगा। ये पता नहीं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा ये। और देखो इसको बाहर लाते हैं तब 2 ही लिखते हैं क्या, तो इसलिए ये कितना हो गया 12। ध्यान से देखो यहाँ पे 4 गुणा 3 12, तो ये क्या आ गया 144 और ये क्या हो गया अंडरूट में 12 की होल घात है। अब अपने को पता चल गया ये 12 की घात है क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर सबको पता नहीं है तो, और ये क्या है 12 की घात 1/2 की होल घात x। घात पर घात गुणा होती है, घात पर घात गुणा होती है तो क्या करोगे 12 यहाँ x/2। तो अब बताओ दोनों तरफ 12 आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। घातें समान है तो तुलना कर, यहाँ तो 2 की 12 की घात 2 है ना बच्चे, तो 2 बराबर x/2, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है 4। गौर से देखना है इसको, बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं ये वाले, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट और भी अच्छे प्रॉब्लम्स है, करो खुद से करो, अगर कर लिया ना 10 मिनट में भी तो बहुत अच्छा हो। किसका है, मेंस का इजी क्वेश्चन है, कर लिया तो बहुत अच्छा। तो ये आधार ये, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि √8 माइनस √2, इसको क्या लिखें, क्या √6 लिख दो इसको, क्या इसको √6 लिख दो, तो नहीं, तो ये ऐसे होगा बच्चे, इसको लिखेंगे 4 गुणा 2 माइनस √2, 4 गुणा 2, 4 को बाहर लाएंगे तो कितना आएगा 2, अभी भी देखा था 4 को बाहर ले जाएंगे तो कितना 2, तो ये 2√2 माइनस √2। अब इसका मान कितना आएगा, कुछ बच्चों को यहां पे भी दिक्कत होगा, इसका मान कितना आएगा, देखो 4 बाहर आया तो 2 आ गया, 2√2 माइनस √2, तो इसका मान कितना आएगा, तो एक तो ये है कि देखो 2√2 माइनस √2 है तो √2 आ जाएगा, एक तो सीधा सोच लिया। दूसरा ऐसे नहीं सोच पाए तो ऐसे देख लो, 2y, इसको y मान लो एक बार, 2y माइनस y, इसको एक बार मन ही मन में y मान लो, 2y माइनस y, तो y मतलब √2, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो ये कितना होगा 1, तो √2 ही आ गया। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा बच्चे √2, इसका मान कितना आ जाएगा √2। ये बात कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। तो मतलब मेन जो था इसको सॉल्व करना था, और इसमें आपकी दिक्कत नहीं है बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसा ही करते हैं कि उनको ये भी नहीं आता, मतलब आता मतलब ऐसा आने का क्या होता है, मतलब कभी सिखाया ही नहीं गया, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है ये, ऐसी चीजें अपने को सीखनी है। क्लियर है, तो ये सीख गए क्या कि इसका मतलब है इसकी जगह क्या लिख देंगे √2, और यहां कितना है 16 बराबर, इसको क्या मान लेंगे x। देखो बच्चे इसका मान कितना आ गया √2, ये समझ में आता है, तो √2 आया। अब क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हटाओ 16 बराबर √2 की पावर x, √2 की पावर x, बताओ क्या आएगा, ये आ गया। अब 2 की घातें हैं सब जगह, यहाँ 2 की घात 4 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 1/2 की घात x, तो बताओ 2 की घात 4 बराबर 2 की घात x/2, तो क्या आएगा, घातें समान होनी चाहिए, तो 4 बराबर x/2, तो x का मान कितना आ गया बच्चे, x बराबर 8। ये आंसर कितने लोगों का आया था, देखो आ गया था अपना, वेरी गुड। तो देखो ध्यान से देखो बच्चे, आराम से समझो इसको समझो, और अब इसको करने की कोशिश करो। इसका आंसर कितने लोग ला पाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर, तो इसके आंसर में सबसे पहला स्टेप, पहले चाहे 10 मिनट जाएं, करो इसको क्या लिखोगे, 4 बाहर लाओगे 2√2 प्लस √2, तो ये देखो 2y प्लस y, 2y प्लस y कितना 3√2, फिर 2y प्लस y 3y, तो 3√2, ऐसे कर लो यार, √2 कॉमन ले लो तो 3√2 दिखेगा। पर अब भी कुछ नहीं होगा ना, अब इसको क्या करोगे, इस 3 को ले जाओ, तो 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, तो √18 हो गया बच्चे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया √18। गौर से देखना, ये बात समझ में आती है ये वाली, अरे 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 रूट, तो इस 3 को अंदर ले गए तो √18 हो गया, तो √18 इसका वैल्यू हो गया। तो अब अपन प्रॉब्लम क्या बन गया, लॉग √18 और यहाँ पे 18 इक्वल टू x, बोलो क्या आ गया, 18 बराबर इधर का, यही करोगे क्या बच्चे, यही करोगे क्या बच्चे, यही करोगे। अब क्या 18 की पावर 1, ये क्या है 18 की पावर 1/2, अंडरूट का मतलब है 1/2 की होल घात x, 18 की पावर 1 इक्वल टू 18 की पावर x/2,
घात पे घात गुणा, तो 1 बराबर x बटा 2। तो x का मान कितना आ गया बच्चे यहाँ से 2। x का मान कितना आ गया बच्चे 2। तो क्या ये कर पाए थे आप? बिल्कुल। अगर आपने ये समझा तो ये होना चाहिए था, नहीं हुआ तो बच्चे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आराम से देखो, इसको 3 बार देखो। बाकी ये मैंने 2-3 तरीके बता दिए, कॉमन ले लो ये आ जाएगा, इसको अंदर ले जाओ ये आ जाएगा, और ऐसा कर सकते हैं गए। बिल्कुल। चलो तो फिर ये और भी थोड़े से अच्छे, ध्यान से एक बार करो, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो x तो क्या करोगे, 27 बराबर 1/3 की घात x। भाई ये जो इधर था, ये जो इधर था वो इधर ही जाना था, अरे इसका आधार इधर ले जाओगे, तो ये 27। अब ये 3 की घात दिख रहा है, 3 की घात 3 है, ये कितना है, इसको 3 की घात कितना लिखें, इसको 3 की घात कितना लिखें। तो 1/a क्या होता है बच्चे, a की पावर -1। तो देखो मेन प्रॉब्लम यही है, 1/a क्या होता है कि, तो ये 3 की घात -1 लिख सकते हो इसको एक। अब ये 3 की घात 3 और ये घात पर घात गुणा, घात पर घात गुणा तो -x, तो कितना आया 3 बराबर -x, मतलब x का मान कितना आ गया -3। ये बात समझ सकते हैं क्या आप, ये बात समझ सकते हैं क्या? देखो तो बहस छोटी सी एक बात को याद रखना है, हो जाएगा क्या, आराम से हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला बोलो फिर, log 16 और 0.25, इसको भी करना है तो इसको x मान लेते हैं, क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ भाई। अरे बच्चे ये समझ में आ गया क्या कि log को कैसे हटाना है, log को कैसे हटाना है, ये समझ में आ गया क्या? तो अब बताओ क्या करें, इसका खुद से आंसर कमेंट करो। देखो 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 कितना आएगा, तो 0.25 का ये पॉइंट हटाना आई थिंक बचपन में सीखा होगा, अगर इसके 2 पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको अरे 2 बिंदु और फिर 1/4, तो ये कितना आ गया बच्चे 1/4 बराबर 16 की पावर है। अब इसको भी 4 की घात क्या लिख सकते हैं, -1, इसको क्या लिख सकते हैं 4 की घात 2 इक्वल टू x। भाई दोनों को 4 की घात लिख सकते हैं, तो ये 4 की घात -1 बराबर 4 की घात 2x, तो क्या आया -x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। बच्चे क्या ये आंसर आया था अपना, क्या ये आंसर आया था अपना, आ सकते हैं क्या? तो इस वीडियो में पूरी कोशिश किया कि बिल्कुल बेसिक से बताया जाए, क्लियर है क्या? तो ये जो एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस थोड़े से इस टाइप से लिए गए थे कि आप सोचना सीखो, और सीक्वेंस में लिए गए थे। तो अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छे से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हमेशा की तरह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।